कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। किसी भी अच्छे भले जातक को अगर आप हरा नहीं पा रहे हो तो सिर्फ एक ही मार्ग बचता है और कुछ अधिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर निराशा का एक छोटा सा बीज आप उसके जीवन में स्थापित कर दो, उसके आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय की भावना में निराशा लेकर आ जाओ, और अगर वह यह विश्वास में आ जाए कि हाँ, मैं यह कार्य कर ही नहीं सकता हूँ, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति उसको उठा नहीं सकती है। अब इसको ऐसा समझिए कि वृषभ राशि के जातक जो हैं बहुत लंबे समय से निराशा का जो समुद्र है इसमें जो है गोते खा रहे हैं लगातार। अब फाइनली गोचर व्यवस्था ऐसी होने वाली है, महादेव की इच्छा, महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसी होने वाली है, क्योंकि दो गुरु ग्रह, एक देवताओं के और एक दैत्यों के, यानी बृहस्पति और शुक्र बाबा, ये दोनों मिथुन राशि पे संधि करने वाले हैं केवल आपका कल्याण करने हेतु। इस जो अपने बीच के डिफरेंसेस हैं इनको हटाते हुए, क्योंकि महादेव की आज्ञा है, ये एक साथ होने वाले हैं। बृहस्पति तो पहले से मिथुन में बैठे हुए हैं, शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे 26 जुलाई से। अब जैसे ये प्रवेश कर जाएंगे, इनकी जो संधि होगी, सबसे पहले याद रखिएगा, जिनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि एक समय होता था जब जो है हम ये मानते थे कि भाई हाँ, हमारा जीवन जो है बड़ा उत्तम चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से सिर्फ यही चीज़ है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, पुराना समय लौट के नहीं आ सकता है। यही है माइंडसेट। वो निराशा का बीज इतना अधिक बढ़ चुका है कि हमने जो है यथासंभव जो प्रयास करे जाते हैं वह भी करने बंद कर दिए हैं और अपने आप को एक सीमित सीमा में बांध के रखा हुआ है। हमने स्वयं ही बेड़ियां जो है बांध ली हैं और केवल जो है हम कंप्लेंट्स करे जा रहे हैं। अब ये दोनों ग्रह जब भी एक होते हैं गोचरीय व्यवस्था में, कोई भी संकट जो है, जो यह बता चुका है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको जला के भस्म करना शुरू कर देते हैं। पुराना टाइम लौटता है, पुराना समय लौटता है, लेकिन उसका आधार क्या होता है? वह आपका आंतरिक विश्वास कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ना कि यह नहीं हो सकता। हमारे को बहुत अच्छे से पता है इसमें प्रयास करने का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो माइंडसेट आपका चेंज होने वाला है। अब 4 बड़े क्षेत्र हैं, उसमें आपको बहुत अधिक हाई लेवल पे, हाई पॉजिटिव लेवल पे बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं में विश्वास करना आना चाहिए कि जब तक मैं ही आशा से भरूंगा नहीं तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाएगा। मुझे ही करना है, कोई आने वाला नहीं है, मुझे ही परिस्थितियों का सामना करना है। और ना कि यह मेरी आंतरिक भावना बन के रहेगी कि अगर आज 2 घंटे में रिजल्ट नहीं मिला तो ज़िंदगी में काम नहीं हो पाएगा, बल्कि यह कि हम जैसे पहले कार्य करते थे, हम परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न कर देंगे अपने कर्म के द्वारा कि ईश्वर को, ग्रहीय व्यवस्थाओं को ये शुभता वाला रिजल्ट हमारे को देना ही पड़ेगा। और यह जो आशा वाली ऊर्जा हम कभी भी नहीं त्यागेंगे, चाहे कोई भी कैसे भी समय क्यों ना आ जाए। अब समझिए कि यहाँ पर जो निराशा हो रही है, वह निराशा यह हो रही है कि दिन पर दिन जो है हम एक ऐसी मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हमारे को बाहर किसी भी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। हमारा कुटुंब और हमारा परिवार जो है, जो कि अपने हैं, जिन अपनों के लिए हमने जो है अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा जो है इनकी ग्रोथ में लगा दिया, और वो आज हमारे को ही बड़े सुंदर सुंदर शब्द हमारे को सुना देते हैं। यानी बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मनोबल तोड़ने के लिए, ये हमारे अपने ही काफ़ी हैं। और इनको तो हमारे अपने हैं इसलिए बहुत बारीकियाँ भी पता हैं, हमारी प्रकृति भी पता है। दूसरा कि जितनी हमारी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अचानक आ जाने वाले खर्चे जो हैं, जो हमारे जोड़े हुए धन को जो तोड़ते हैं, उससे जो उत्पन्न निराशा है वह बहुत ज़्यादा हमारे को मानसिक रूप से कष्ट देती है। फिर हमारे को दूसरे मार्गों पे जाना पड़ता है, हमारे को ना चाहते हुए भी। हमारे घर के परिवार के आदर्श नहीं है, फिर भी हमारे को पैसा मांगना पड़ता है, यानी उधारी वाला सेक्शन जो है, कर्जे वाला सेक्शन, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है।
सबसे पहले तो आपकी संगत बदलने वाली है, और यह जो मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो सदैव आपको गिराने का प्रयास करते हैं, बेशक उनको आनंद मिलता होगा इसमें, तो उनको कोई ना कोई और साधन खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये पूरा सर्कल जो है महादेव की इच्छा से अब उन्होंने एक प्रकार से आदेश कर दिया है, तब ये ग्रह एक हुए हैं दूसरे भाव के ऊपर, तो ये सर्कल आपका चेंज होने वाला है। और इस प्रकार की जॉब में अगर आप हो, इनर पॉलिटिक्स का शिकार होते हो, तो वह पॉलिटिक्स सदा सदा के लिए उसका अंत होने वाला है, दी एंड होने वाला है। नहीं तो आपको ही अपग्रेड करते हुए एक नए जो है रोज़गार में आपका प्रवेश महादेव करवा देंगे। बस आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा, ये आशा का बीज बरकरार रखना पड़ेगा कि जब महादेव कर रहे हैं, 2 गुरु ग्रह कर रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा ही है, व्यर्थ में मुझे अपनी सोच जो है वह बिगाड़नी नहीं है। तो ये हो गया एक बड़ा चेंज जिससे पीछा छूटेगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ गुरु और शुक्र की सम्मिलित दृष्टि जा रही है, दोनों गुरु ग्रह एक हो गए हैं, दोनों की ऊर्जाएं मैच कर गई हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा कि शरीर ही हमारा ऐसा हो गया है कि अब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है। यह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मानसिकता हमारी ऐसी हो गई है कि कोई हमें कुछ करने देना ही नहीं चाहता है। हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं, इतना टेढ़ा होकर नहीं चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल कर देंगे महादेव, और ध्यान से समझिएगा। इसलिए इस विषय को गोचरी व्यवस्था में गुरु शुक्र का एक होने का मतलब ही है जीवन हर हाल में चेंज होगा ही होगा, बस संकल्प हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो कर्जे वाला सेक्शन, बीमारी वाला सेक्शन, और जहाँ पर ये बात करते हो कि देखिए हम जब इतना सीधा चलते हैं और जो हमारे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, हम नीचे जाते जा रहे हैं। हमारे आदर्श आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हमने कभी भी अपनी जो परवरिश में संस्कार हैं उन पे कभी भी जो है अवरोध उत्पन्न नहीं करा है, बिल्कुल हटके नहीं चले। लेकिन जो उन्होंने हमारे मार्ग रोके हैं वो लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, और जहाँ ये कंप्लेंट है वह कंप्लेंट भी स्वीकार होगी। फाइनली वह ईश्वर का जो है डंडा चलेगा, जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो है पूरा स्पष्ट रूप से उनके जीवन में उथल पुथल होने वाली है। लेकिन आपको वहाँ खड़े होकर यह एक प्रकार की न्यायिक प्रणाली में न्याय करने नहीं जाना है। आपको खबर मिल गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझिएगा कि हमारे को सारी जो है मेहनत जो है अपने आप को आगे बढ़ाने में अब लगा देनी है, और निराशा का प्रवेश बिल्कुल होने नहीं देना है। उसके पश्चात समझिएगा कि जातक जो एक निर्णय पे पहुंच चुका है कि अब तो मेरा जीवन ही कुछ समय का बचा हुआ है, बस महादेव की इच्छा से जो है दाल रोटी चलती रहे, और बहुत सारे क्षेत्रों में जब उसने असफलताएं देखी हैं तो उसने ये मान लिया है कि यह क्षेत्र तो आगे जाके बिल्कुल बंद है, आगे जाके अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत गहरी खाई है, तो जिस स्थिति में आज मैं हूँ यह भी मेरी छूट जाएगी, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो यह जो मानसिकता है, यह जब अपनों के द्वारा जो दबाई गई है, तो अब अपनों के नाम पर एक समझ लीजिए कि मित्र मंडली है, वह नई मित्र मंडली प्रवेश करेगी। आपकी वैल्यू करने वाले, आपके काम को पहचानने वाले, और जो ईमानदारी के गुण को प्रमुख रखते हैं, क्योंकि यही आपके पास सबसे बड़ी पवित्रता है, उसको स्वीकारते हुए आपकी जो पोजीशन बहुत वर्ष पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ऐसे जातक महादेव की इच्छा से आपके जीवन में आने वाले हैं। तो भविष्य आपका बहुत अधिक उत्तम है। साथ साथ ये समझ जाइएगा कि कर्म क्षेत्र की अस्थिरता ने जो आपको तोड़ दिया है, और उसकी वजह से घर का जो माहौल ख़राब हो रखा है, कि कोई भी व्यक्ति यह समझना नहीं चाहता, घर का सदस्य भी, कि आपके हृदय पे क्या बीत रही है, बाहर कैसी मानसिक स्ट्रगल आप झेल रहे हो। फाइनली वह स्थिर होने वाला है सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, गुरु और शुक्र की सम्मिलित दृष्टि पड़ रही है, यानी कि दोनों ग्रहों की ऊर्जा मिक्स हो गई है। तो वह ऊर्जा मिक्स होकर जो है उस क्षेत्र को नियंत्रित करना उसने शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा लाभ जो है वह गुरु शुक्र का यह होता है कि जातक अपनी कार्य प्रणाली को चेंज करता ही करता है। जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको हटाते हुए, जो प्राकृतिक रूप से चेंज हो रहे हैं, जैसे ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनको स्वीकारते हुए एक नए नियमों की स्थापना करने लग जाता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 26 जुलाई से यह एक प्रकार का स्वर्णिम काल आरंभ हो रहा है।
आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि हाँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, हर परिस्थिति से मैं लड़ सकता हूँ। तो आप देखिएगा कैसे आशा वाली ऊर्जाएं जो हैं वह आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगी और कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव अब नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम